कि सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है, वो करते हैं मेरे राघव, बस केवल मेरा नाम हो रहा है। इतना ही जानिए कि मैंने कुछ किया नहीं है, सब भगवान जी ने, प्रभु ने, प्रभु सीताराम जी ने मेरे से करवाया है। नमस्कार, आज जो हमारे साथ शख्स जुड़े हैं वो कोई नाम के मोहताज नहीं है। आप डेहरी अनुमंडल में किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो हर गरीब जनता की जुबान पर इन्हीं का नाम होता है। जो हमारे व्यूअर्स बिहार के बाहर के हैं वो देख रहे हैं तो इनको नहीं जानते, उनको बता दें कि ये समीर जी हैं जो कि डेहरी अनुमंडल के एक जननायक हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो समीर जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना समय मेरे से बातचीत करने के लिए निकाला है। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे सर कि आप अपने क्षेत्र में अपने जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हर तरह देखा जाए तो हर जगह आप ही का नाम हो रहा है, तो आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सब भगवान मेरे से करवा रहे हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिना ईश्वर की कृपा के एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। मैं तो इंसान हूँ। और आपने जो कहा कि हर जगह मेरा नाम हो रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एक भजन है, कई सारे रामचरितमानस की कथाओं में आप भी सुने होंगे और मैं भी सुनता रहता हूँ। उसमें लाइन ये है कि सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है, वो करते हैं मेरे राघव, बस केवल मेरा नाम हो रहा है। इतना ही जानिए कि मैंने कुछ किया नहीं है, सब भगवान जी ने, प्रभु ने, प्रभु सीताराम जी ने मेरे से करवाया है। और सब करते प्रभु श्री राम जी हैं, केवल बस मेरा नाम हो रहा है, बस इतना ही समझ। मैं कुछ नहीं किया है, सब भगवान ने किया है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये जो समीर जी हैं बहुत ही धार्मिक विचार के हैं, तो ये बताइए कि आपके आदर्श कौन हैं? आदर्श मेरे माता पिता हैं। मैं अपने पिताजी से बहुत सीखा हूँ। पिताजी बहुत संघर्षशील आदमी हैं। मैं कभी चाहूँगा कि आप उनसे भी एक दिन मुलाकात करें। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल पे चलने वाले का बेटा समीर दुबे, जो काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक है कि आप मुझसे बातचीत करने के लिए अपना समय निकाले हैं। तो मेरे आदर्श सदैव मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष से मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आशीर्वाद दिया। तो मैं हर जगह यही कहता हूँ, सीताराम जी की कृपा से माता पिता मेरे आदर्श हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया है? मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो डेहरी के मॉडल स्कूल से प्राप्त करी। मैं वहाँ से +2 तक मैं मॉडल स्कूल से ही पढ़ा हूँ, जो डालमिया नगर में एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद मैंने नेहरू कॉलेज से BCA की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद मैंने सिक्किम मणिपाल से MBA किया है। मार्केटिंग और HR दोनों में किया है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो डेहरी क्षेत्र का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, डेहरी की व्यवस्था तो शिक्षा व्यवस्था जितना बात कर रहे हैं, केवल डेहरी की ही नहीं, आप पूरे बिहार के सर्वे कर लीजिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट है। जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम पूरा बिहार अकेले देख नहीं सकते, संभव नहीं है, तो मैं डेहरी की शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। अगर आप YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखेंगे तो मैं हर 2 से 3 दिनों के अंतराल पे जितने भी प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय हमारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में है, मैं उनका औचक निरीक्षण करता हूँ। बाकायदा इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को और जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी ऑनरेबल DM को भी है कि ये काम मैं करता हूँ। और मैं निरंतर यह कार्य कर करके उसकी पूरी रिपोर्टिंग बनाकर कि किस स्कूल में क्या समस्या है, क्या कारण है, कैसे सुधार लाया जा सकता है, मैं अपने माध्यम से उसमें क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ विद्यालयों में बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, ये मैं निरंतर विगत कई महीनों से कर रहा हूँ। और अब तक मैंने करीबन 57 से 58 विद्यालयों का निरीक्षण कर लिया है। उसकी पूरी स्थिति क्या है, उस विद्यालय में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी पूरी जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी सहित जिला के DM को भी दे चुका हूँ। जी। अच्छा, इसके अलावा और अपने क्षेत्र में आप क्या क्या काम किए हैं? डेहरी विधानसभा क्षेत्र में चूँकि हम तो पहले ही आपको लाइन बोले कि प्रभु की कृपा से मैंने कुछ किया नहीं है, सब भगवान ने कराया है। लेकिन जो भगवान ने मेरे से करवाया है उनकी मैं सूची जरूर बता देता हूँ। प्रभु ने मुझसे शहर के पहले महापुरुषों के जो तीनों चौक थे, जननायक कर्पूरी चौक, महात्मा गांधी चौक, अम्बेडकर चौक, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य कराया। उसके बाद कोरोना काल में कई सारे लोगों की मदद कराई, गरीब का घर मुझसे बनवाया, आए दिन लोगों के राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसे अनगिनत कार्य हैं। मैं कितना बताऊंगा आपको, अपने माध्यम से बेहतर होगा। आप मीडिया कर्मी हैं, क्षेत्र में जाइए, लोगों से पूछिए। मेरे किए गए कार्य सोशल मीडिया पे अपलोडेड हैं, फेसबुक फॉलो करिए, उसमें मेरे किए गए कार्य को देखिएगा, ऑटोमेटिकली जान जाइए कि मैंने कितना कुछ किया है। अपने मुँह में मिट्ठू कितना बनूंगा मैं बोल ही दिया एक लाइन में, आपसे पहले ही लाइन में बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, करता नहीं हूँ कुछ भी, बस केवल मेरा नाम हो रहा है। सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, बस केवल मेरा नाम हो रहा है। सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे जुड़ने के लिए
कोई माध्यम होगा ना, फेसबुक, इंस्टा, कैसे आपसे जुड़ेंगे? बिल्कुल, अगर जो भी मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से, वो मुझसे सोशल मीडिया पे जस्ट यू कैन टाइप डायरेक्ट टू समीर, DIRECT, न्यूमेरिक में 2 और SAMEER आप टाइप करेंगे, आप मुझसे जुड़ जाएंगे। और सबसे आसान माध्यम है, मैं आपके बीच में ही रहता हूँ, डेहरी में ही रहता हूँ। जब कभी मन करे मुझसे जुड़ने का, मिलने का, मेरी अपनी निजी ऑफिस है धर्मराज भवन में, जो पाली रोड में LIC के ठीक अपोजिट स्थित है, डेहरी ऑन सोन में। आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। मेरे नंबर हर जगह पे लिखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे हैं, कई पोस्टर्स पे मिल जाएंगे। शहर का ऐसा कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं जिसके मोबाइल में समीर दुबे का नंबर ना सेव हो। आप जैसे भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। सही बात। तो मैं आग्रह करूंगा वैसे तमाम व्यूवर्स से, तमाम यूथ से, तमाम उन अभिभावकों से जो समीर से जुड़ना चाहते हैं, जुड़े जरूर, लेकिन जुड़े रहना होगा, इस वादे के साथ जुड़िएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम ऐनी काट घूम के आए, वहाँ पर जो पार्क है, वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पर सफाई भी अच्छा से नहीं हुआ है, जो चेयर है वो भी टूट चुका है, तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये पार्क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। आप इसका सर्वे कर लीजिएगा। करीबन 1-1.25 करोड़ की लागत से ये पार्क बनना था। हाईटेक पार्क का निर्माण होना था अकॉर्डिंग टू पूर्व के प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन ये पार्क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, करोड़ों रुपए लोगों ने खाए, अपना मकान, अपना बिल्डिंग बनाया, जिससे जनता का कोई मतलब है नहीं। जनता वहां जाती है सुबह में टहलने के लिए, अनुलोम विलोम करती है, कपालभाति करती है, नरेंद्र मोदी की शिकायत करती है, घर चली आती है। अच्छा। अगर जनता वहां बैठ के ये पार्क किसने बनवाया, क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, यहाँ क्यों गंदगी है, अगर इस पे चर्चा करती तो उस पार्क का कायाकल्प हो सकता था। लेकिन कोई भी वहाँ बुद्धिजीवी जनता इस पे चर्चा नहीं करती है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सुबह गया, अनुलोम विलोम किया, कपालभाति किया, नरेंद्र मोदी की शिकायत किया, देश भर की शिकायत किया, गाना बजाया, भोजपुरी गाना सुना और वह घरे चला गया। जो कुर्सियाँ टूटी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक से खुद का विवेक सही नहीं होगा, आप वहाँ लोहा का नहीं, किसी भी चीज़ का निर्माण करा दीजिए, कुर्सी का तोड़ने वाले तोड़ ही देंगे। आप देख सकते हैं शहर के तमाम गली के चौक चौराहों पे, मोड़ों पे नगर पालिका ने एक बोर्ड लगवाया, फलना मोहल्ला, चिल्ला मोहल्ला, फलना चौक, सारे बोर्ड असामाजिक तत्वों ने तोड़ डाले। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो बोर्ड आपने का क्या बिगाड़ा था। बोर्ड क्या खाने के लिए मांग रहा था? बोर्ड क्या आपसे पैसे मांग रहा था? एक सैन्योड अगर कहीं लगा हुआ है, उसको जनता नहीं छोड़ रही है, उसको असामाजिक तत्व नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हो गया है समाज को? क्या किया जाए? समाज कब जागरूक होगा? इन मूर्खों को कौन बुद्धि दे, कौन ज्ञान दे? कोई इस चीज़ को सुनने वाला नहीं है। मेरे भाई, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, जो चीज़ें बनी हैं डेहरी में, क्या नया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो हुआ पड़ा है यार, उसको तो ठीक से रहने दो। नया होगा कि इसकी गारंटी तो है नहीं, लेकिन जो हुआ है उसको तो कम से कम हाथ जोड़ के विनती है आपके माध्यम से, जितने भी लोग डेहरी के सुन रहे हैं, कम से कम डेहरी में कुछ भी अगर बना है मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है उसको ठीक से रहने दो। आप केवल SP ऑफिस और या डेहरी थाना का बोर्ड देख लीजिएगा, वही केवल बचा है। इस डर से कि कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारा रिकॉर्ड हो गया कि इसको कौन तोड़ रहा है, तो SP साहब छोड़ेंगे नहीं, बुखार छोड़ा देंगे। लेकिन जितना बोर्ड है, डालमिया नगर से लेके डेहरी बाजार से लेके कमरनगंज तक, सारा बोर्ड का साइन बोर्ड जो था ACP का, मार के तोड़ के ध्वस्त कर दिया है सब। पता नहीं उसको तोड़ने से क्या मिला। उस तरह से कुर्सियां, पार्क जाते हैं सब, कुर्सी पर खड़ा हो जाते हैं, लगेंगे फोटो खिंचाने, अरे बैठने के लिए जगह है, उस पर तुम खड़े हो गए हो। तो इन मूर्खों को बुद्धि देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे दिया जाएगा, समय आ रहा है, चिंता ना करिए। वहाँ तो थूकने में लोग डरेंगे, समय आ रहा है। रही बात पार्क की व्यवस्था की, तो पार्क का सौंदर्यीकरण करने का कार्य मैं शुरू किया हूँ। जिस प्रकार मैंने तमाम चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण किए हैं, ठीक उसी प्रकार पार्क को ठीक करने की शुरुआत मैंने कर लिया है। जो पार्क का बाउंड्री वाला अधूरा पड़ा था, उसको ऑनरेबल DFO के से आग्रह करके मैंने उसके लिए फंड निर्गत कराया। करीबन 7.5 लाख रुपए की लागत से 100 मीटर बाउंड्री वाल जो अधूरा पड़ा था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण, उसका मैंने कार्य पूरा करा दिया है। आप जाकर देख भी सकते हैं, बाउंड्री वाल कंप्लीट हो चुका है, अब ग्रिल लगनी बाकी है। उसके बाद अंदर में उसकी साफ सफाई होगी। हमारा जो प्लान है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने के लिए अलग व्यवस्था, महिलाओं के लिए बैठने के लिए अलग व्यवस्था, महिला पुरुषों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स, बाथरूम्स,
ये सारा कुछ विद इन अ वीक हम लोग प्लान किए हुए हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कम से कम कर देंगे और आने वाले 2, 4, 5, 6 महीनों में ये सब करवा भी देंगे। चूँकि इस का प्लान मैं बना कर दे चुका हूँ। मैं चूँकि ऑलरेडी एक कल्याण आर्किटेक्ट का डायरेक्टर भी हूँ, मेरी अपनी कंपनी नक्शा बनाने का ही काम करती है, तो पूरे पार्क का हम स्वरूप बनाकर ऑनरेबल DM, DFO सबको हैंडओवर कर चुके हैं कि पार्क ऐसा होना चाहिए। उस पर सहमति भी सबकी है और DFO साहब ने मुझसे कहा भी है कि समीर जी आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द इस पार्क को हाईटेक बना के जनता को सुपुर्द करेंगे। और रही बात साफ सफाई की, सुरक्षा की, जब सब कुछ सिस्टमेटिक हो जाता है तो प्लानिंग के तहत वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगी जिसका जिम्मेवारी होगा तमाम चीज़ों पर ध्यान दे। और उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ टूटता है, फूटता है तो शहर की जनता मालिक है, क्योंकि जनता के पैसे से हो रहा है। विद्यालय, पार्क, रेलवे सब जनता की संपत्ति है, लुटा दीजिए चाहे बचा लीजिए। सही बात है। अच्छा, वहाँ पे एक धूप घड़ी भी था जो हमारे ऐतिहासिक वस्तु में से एक था, तो उसको कुछ दिन पहले लोगों ने चुरा लिया था, फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि वो मिल गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया, आखिर क्यों? आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, आप चले जाइएगा। केवल पार्क ही नहीं, प्राचीन धूप घड़ी परिसर का सौंदर्यीकरण भी मैं ही करवा रहा हूँ। उसकी डिटेल्स मैंने दिखा दूंगा आपको। मैंने 2020 में ही मैकेनिकल को ये आवेदन दिया था इरिगेशन डिपार्टमेंट में कि आप जिस प्रकार मैंने जननायक कर्पूरी चौक, अंबेडकर चौक, महात्मा गांधी चौक का सौंदर्यीकरण किया है, आप मुझे NOC दो, मैं धूप घड़ी का भी सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे दिया नहीं कि नहीं आप नेता बन जाइएगा। अच्छा। बाकी यहाँ तक बहुत लोगों को लगता है कि अगर समीर को NOC दे दिया जाएगा इस काम को करने के, समीर जी नेता बन जाएंगे। तो यहाँ अगर लिखा हुआ है कि मैं नेता बनूंगा तो कोई रोक लेगा क्या? सही बात है। और अगर यहाँ नहीं लिखा है तो कोई मिटा देगा क्या? कोई जोड़ देगा क्या? लिख देगा क्या? यहाँ पे हमारे भाग्य में अगर लिखा है ना कि मैं ये बनूंगा तो मैं बनूंगा। सही बात है। कोई माई का लाल समीर दुबे को रोक नहीं सकता है। उस समय दिया नहीं मुझको कि आप बनवा दो पार्क, ये धूप घड़ी परिसर का सौंदर्यीकरण करवा दो, नहीं दिया मुझे। जस्ट उसके 1 साल बाद धूप घड़ी ही चोरी होगी, उसकी जो ब्लेड ही चोरी हो गई है। वो तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऑनरेबल SP रोहतास का, जिन्होंने महज 2 से 4 दिनों के अंदर धूप घड़ी ब्लेड को जब्त कर लिया जहाँ पे वो चोरी करके बेचा गया था। बहुत धन्यवाद पात्र SP साहब है। मैंने इतना अच्छा SP अभी तक रोहतास जिले में नहीं देखा है। जो व्यक्ति खोए हुए मोबाइल को महज 10 दिनों में खोज देता हो और जनता को बुलाकर अपने ऑफिस में खुद से प्रदान कर देता हो। साला यहाँ चप्पल चोरी होता है, नहीं मिलता है, मोबाइल मिल जा रहा है, कम समझते हैं क्या? तारीफ है ये तो। ऐसे SP साहब को मैं सम्मानित करता हूं आपके माध्यम से। मैंने कई बार सर को ये बात व्यक्तिगत तौर पर भी कहा है, सर मुझे व्यक्तिगत बहुत प्रेम भी करते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं साहब को, SP साहब को, जिसने ब्लेड जब्त करके निकाल लिया। अभी अपने ऑफिस में रखा हुआ है, आपकी जानकारी क्लियर हो जाए। अभी जो धूप घड़ी का ब्लेड जो चोरी हुआ था वो जब्त होके अपने ऑफिस में SP साहब ने रखा है। और सर ने कहा इरिगेशन डिपार्टमेंट को, आप बिल्डिंग को खड़ा करिए उस परिसर को और आप वहाँ ब्लेड स्थापित कर दीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। फिर कल चोरी हो जाए, फिर नाम खराब होगा रोहतास पुलिस का। यहाँ चोरी करते हैं आम लोग, नाम खराब होता है रोहतास पुलिस का। तोड़िएगा आप, नाम खराब होगा मेरा। अरे भाई SP साहब खड़ा रहेंगे वहाँ, धूप घड़ी के ब्लेड के पास कितना देर तक लोग खड़ा रहेगा? जनता का बुद्धि है नहीं। अरे यहाँ मंदिर से घंटी चोरी हो जा रहा है, क्या बात करते हैं आप? यहाँ भगवान का आंख निकाल ले रहा है सब। ये चोर ये छोड़ेगा? ये सब का बस चले ना, किडनी लीवर दिखाई देता तो अंदर यहाँ तो किडनी लीवर चुरा लेता है। ये सब वो तो गनीमत है कि भगवान ने अंदर फिक्स कर दिया है, लोग निकाल नहीं सकता हमारे पेट से, आपके पेट से। वरना ये सब किडनी लीवर रोज 10 को चोरी होता, रोज थाना में आवेदन लिखाता कि समीर पर किडनी हुई चोरी। ये स्थिति है समाज की, गंदा समाज है। इस समाज को सुधारने के लिए बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधरेगा, टेंशन नहीं लेना है। और धूप घड़ी परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए मैंने NOC दोबारा मांगा तो मुझको वहाँ के सिविल SDO ने, इरिगेशन के चीफ इंजीनियर मुझसे ये वादा किया कि सर लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बहुत जल्द वो धूप घड़ी परिसर हम लोग बनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत दिसंबर में ही होनी थी। मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आपके माध्यम से मैंने आपको वादा करता हूं कि जनवरी 2023 से अगर वो कार्य शुरू नहीं हुआ तो उसके लिए मैं खुद अपने पूरे टीम के साथ इरिगेशन के गेट पे अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, इरिगेशन के गेट पे तालाबंदी होगी और उसके बाद भी अगर NOC नहीं मिला तो जो भी करना होगा करके दिखा दिया जाएगा। लेकिन 2023 में प्राचीन धूप घड़ी परिसर सौंदर्यकृत होकर जनता को समर्पित हो जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हमारे बिहार में जो चुनाव होता है वो जाति पर निर्धारित होता है, जो कि एक अभिश्राप की तरह है, तो इस अभिश्राप से मुक्ति कैसे पाएंगे? टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है जातिवाद से खुद को बाहर निकालना। यहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जातिवाद की बात सबसे पहले करता है, अनपढ़ तो करता ही है, पढ़ा लिखा भी करता है। जातिवाद से खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। केवल ढकोसला करने से, भौकालबाजी करने से कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के वोट दीजिए। और आप बताइएगा राष्ट्रपति भी झारखंडी हैं, आदिवासी हैं,
प्रधानमंत्री जो खुद ही कहते हो कि राष्ट्रपति आदिवासी है, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी कई बार लोगों ने कहा कि पहली बार आदिवासी को मौका मिला। अरे जब आप राष्ट्रपति की जात बता रहे हो जी, हैं, खुद की बता रहे हो कि मैं अति पिछड़ा हूँ, आप अत्यंत पिछड़ा हैं, असामान्य हैं, यहाँ तो लोग लिखने में ही प्राउड फील करते हैं कि हम इस जात के हैं। तो इस बात से यहाँ तो आप कोई अगर गाड़ी खरीदता है तो लिखवा देता है कि हम उसी जात के हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। देश जातिवाद में बर्बाद हो गया, धर्म के नाम पे वोट दे दे के देश खत्म हो चला है। अभी भी अगर देश को बचाना है, क्योंकि अब ये नए जनरेशन अब आ रहे हैं, ये तमाम नेता बूढ़े हो चुके हैं, अब नए कमर्स आ रहे हैं, यूथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, यूथ काम कर रहा है। अब ये यूथ शुरू किया है काम करना, बहुत जल्द धर्म संप्रदाय जाति के नाम पे जो वोट बैंक था उसको तोड़ा जाएगा और लोग विकास के नाम पे, विकास करने वालों के नाम पे वोट देना शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत लोगों ने कर भी दी है। अभी नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ, कई ऐसे प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं जो काम करना चाहते हैं, जो जातिवाद से ऊपर उठ चुके हैं, उनको मौका जनता ने दिया है। इसकी शुरुआत हुई है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जी। अच्छा, कुछ लोगों से हम मिले आपके क्षेत्र में, तो बहुत सारे लोग बताए कि आप जनता दरबार लगाते हैं और उसके माध्यम से उनकी हर परेशानी का हल मिलता है। तो ये बताइए कि जनता दरबार आपका कब से कब लगता है? वो जनता दरबार ऑफिशियली लैंग्वेज में जनता दरबार है, लेकिन वो मेरे समझ से समस्या समाधान समारोह है। मैं डेली समस्या का समाधान का समारोह आयोजित करता हूँ और बड़े ही इज्जत के साथ लोगों की समस्या को समाधान समारोह में उनका समस्या समाधान कर देता हूँ। और यह कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मेरे निजी कार्यालय में रोज चलता है। उससे पहले भी अगर आप मुझसे मिलना चाहें, मेरे निजी आवास आ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मैं घर पे ही रहता हूँ। और उससे पहले भी मिलना चाहते हैं, सुबह 6 बजे भोर में एनी कट में मैं टहलता हूँ, आके मिल लीजिएगा, खड़े खड़े समस्या सॉल्व। जी। अच्छा, ये बताइए कि जितना आप जनता के लिए कर रहे हैं, तो आप जनता से कैसा फीडबैक चाहते हैं? जनता प्रेम करे, आशीर्वाद दे, योग्यता का सम्मान करे, इन भौकालबाजी वाले लोगों को दरकिनार करे, अपने बेटा और अपने भाई समीर को जिस सुख दुख में जितना मेरी आवश्यकता पड़ सकती है मेरा खूब इस्तेमाल करे, जितना कर सकता है पहले इस्तेमाल कर ले, फिर विश्वास करे। यही जनता से आग्रह है, यही अपील है। और मैं यही कहना चाहता हूँ डेहरी की जनता से कि प्लीज़ खुद को उस तबके से बाहर निकालिए जिस तबके को सम्मान अब तक लोग नहीं कर पाए हैं। अपने आप को कुछ नया करने का प्रयास करिए। मैं आपके माध्यम से डेहरी की जनता को यह कहना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए हैदराबाद के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, तो डेहरी के स्कूल को देखने के लिए कब आएंगे? कुछ ऐसा करते हैं कि डेहरी के स्कूल को देखने के लिए हैदराबाद से, पंजाब से लोग आएँ और डेहरी को भी अच्छा बनाएं कि लोग यहाँ आके समझें कि डेहरी भी ऐसा है। ऐतिहासिक शहर डेहरी गुमनामी में जा चुका है। डालमिया का रेल कारखाना बंद हो गया। सब नेता बोलते थे कि हम धुआं निकाल देंगे, हम धुआं निकाल देते हैं। सबकी धुआं निकल गई धुआं निकालने में, लेकिन डालमिया नगर फैक्ट्री से धुआं नहीं निकला। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, डेहरी की जनता योग्य व्यक्ति को, योग्यता को, अगर लगता है कि मैं योग्य हूँ, मेरे अंदर योग्यता है, मैं डेहरी को नया स्वरूप दे सकता हूँ, डेहरी को अच्छा बना सकता हूँ, तो डेहरी के लिए समीर को एक बार मौका देने का प्रयास करिए। जुड़िए, मिलके डेहरी बनाते हैं। नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके हाथ में है, हटा दीजिएगा, लेकिन एक बार तो मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चूँकि आपने इतना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला, मेरे बारे में जानना चाहा, वरना इस भरी भीड़ में किसके पास इतना समय कि समीर से बात करें, समय निकाले। आप धन्यवाद के पात्र हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।